नमस्कार, मैं हूं आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं PR इंडिया न्यूज, पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए देखते हैं इस खास बुलेटिन की एक बड़ी खबर। मित्रों, शुरुआत है परिवर्तन की। जिस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वह पावन बेला भी आ गई जब आज आजमगढ़ की धरती बड़े गर्व से कह रही है, यहाँ मैं ही महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय की तपोस्थली हूँ। मैं ही श्री हरिऔध महापंडित राहुल सांकृत्यायन और अल्लामा शिबली नोमानी की जन्मस्थली हूँ। आज मेरी गोद में सरस्वती के मंदिर की आधारशिला रखने वालों, मैं अपना धर्म निभाऊंगी। फिर इसी माटी से ऐसे ही ऋषियों, मनीषियों, विद्वानों और महापंडितों को जन्माऊंगी। जी हाँ, आज 13 नवंबर शनिवार 2021 अक्षय नवमी के पावन त्योहार पर आजमगढ़ की जनता को राज्य विश्वविद्यालय की सौगात मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी के हाथों जहानागंज ब्लॉक के आजमबाद यशपालपुर गांव में आजमगढ़ विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। लाखों लोगों की मौजूदगी में यह पल ऐतिहासिक बन गया और आने वाले समय में यह तारीख स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। आइए हम सुनाते हैं आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का वह संबोधन, जिसे लाखों लोगों के बीच उन्होंने कहा। आजमगढ़ से यूनिवर्सिटी कितने दूर बनाई है। उन्होंने मुझे कहा, अमित भाई, इसी जगह पर यूनिवर्सिटी बनेगी और इसी जगह पर ये मंदिर बनने वाला है। मित्रों, शुरुआत है परिवर्तन की। जिस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं। यहां पर एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि यही उत्तर प्रदेश की भूमि पर परदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने का काम महाराज सुहेलदेव जी ने किया था। अगर ये यूनिवर्सिटी का नाम हम उनके नाम पर रखते हैं तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश। मुझे विश्वास है मित्रों, योगी जी उस जमाने में आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़कर इस देश की भूमि को परकीय आक्रांताओं से बचाने का काम करने वाले महाराज सुहेलदेव जी के नाम से ये यूनिवर्सिटी करेगी। मित्रों, हमने कहा था 2017 में जब हमारा घोषणा पत्र बनाया, हमने कहा था कि 10 नए विश्वविद्यालय बनाएंगे। और आज मैं जब यहां आया हूं तब 10 विद्यालय बनाने का काम आज पूरा हो गया है। शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़, राजकीय विश्वविद्यालय आजमगढ़, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विद्यालय लखनऊ, विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, खेल विश्वविद्यालय मेरठ, यूनाइटेड विश्वविद्यालय प्रयागराज, गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, FSL यूनिवर्सिटी और पुलिस एवं फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को नई पहचान मिली है और अब कट्टरवाद और तुष्टीकरण यहां की पहचान नहीं रहेगा। पिछली सपा सरकार और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा कि समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ का विकास नहीं किया बल्कि तुष्टीकरण करके आतंकवाद की पनाहगाह बना दी। आज उसी धरती पर हम मां सरस्वती का
धाम बना रहे हैं। यहां से लखनऊ तक आवाज जानी चाहिए। इस बार आजमगढ़ की सभी विधानसभा सीटों में कमल खिलने वाला है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री दिनेश शर्मा जी, श्री सुरेश राणा जी, श्री विवेक ठाकुर जी, श्रीमती नीलिमा कटियार जी, सांसद वीरेंद्र सिंह जी, श्री यशवंत सिंह जी, श्री विजय बहादुर पाठक जी, श्री अरुण कुमार यादव जी, उपाध्यक्ष पूर्वांचल विकास बोर्ड श्री नरेंद्र सिंह जी, और आज इतना देर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आए हुए आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं आजमगढ़ की इस पवित्र भूमि पर, आजमगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुझे योगी जी ने बुलाया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस आजमगढ़ को दुनिया भर के अंदर सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम उन्होंने। शिलान्यास के बाद जब जनसभा में जनता को संबोधित करने की बारी आई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो जैसे सब कुछ याद आने लगा। उन्होंने कहा, आजमगढ़ से मेरा पुराना नाता है। मुझे 2007 का वह साल नहीं भूला है जब यहीं पर मेरे ऊपर हमला हुआ था। शिवली कॉलेज में छात्र अजीत राय की हत्या महज इसलिए कर दी गई कि उसने गणतंत्र दिवस पर वंदे मातरम गान कराने की मांग उठा दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने कट्टरवादी सोच, परिवारवाद और जातिवाद के जहर में आजमगढ़ को झोंक दिया। पिछले 4.5 सालों में भाजपा सरकार इस माहौल को बदल रही है और आज नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ सबके सामने है। आजमगढ़ के गांव-गांव से यहां पर उपस्थित आजमगढ़ के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबकी ओर से मैं भारत सरकार के लोकप्रिय और यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री मां भारती के यशस्वी सपूत आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जो कहा सो करके दिखाया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकारों ने, न केवल केंद्र सरकार ने बल्कि राज्यों की सरकारों ने भी जनता जनार्दन के सामने जो बातें कही थी, अक्सर सह उनका पालन करते हुए उसे जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज इसी का परिणाम है कि दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और 2017 में इसी उत्तर प्रदेश में
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व और रणनीति के तहत जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन और सहयोग किया था, आज उसका परिणाम है आजमगढ़ ने भले ही दो पूर्व मुख्यमंत्री दिए हों, लोकसभा में सांसद चुन करके भेजे हों, लेकिन उनके कारण आजमगढ़ की पहचान धूमिल ही हुई है। पहचान का संकट आजमगढ़ के सामने उन्होंने हमेशा खड़ा किया था। ये वही आजमगढ़ है 2017-2014 के पहले यहां का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था। पहचान का एक संकट खड़ा होकर के आपके सामने पहचान का एक संकट खड़ा होता था। यहां पर विश्वविद्यालय बनेगा, अगले सत्र में प्रारंभ भी हो जाएगा। आजमगढ़ और मऊ के 400 महाविद्यालय और 2,66,000 बच्चे उन महाविद्यालयों में पढ़ते हैं। उन सबको इससे संबद्ध करके यहीं से डिग्री देने का कार्य भी यह विश्वविद्यालय यहां पर कर देगा। नए नए पाठ्यक्रम चलेंगे। आजमगढ़ और मऊ के नौजवानों को लिए नौकरी और रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, घर घर में ही उनको ये सब प्राप्त होगा। और भाइयों बहनों, अपने नौजवानों के लिए सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट लेकर के आ रही है। आप देखना, स्मार्ट नौजवान बनेगा यूपी का। अब मोबाइल फोन और स्मार्टफोन के माध्यम से और टैबलेट के माध्यम से ही सारी गतिविधियां घर में बैठ करके ऑनलाइन एजुकेशन की पूरी व्यवस्था भी होने जा रही है। इस सब के लिए आपको मैं बधाई देता हूं। आजमगढ़ वासियों को, मऊ जनपद वासियों को इस विश्वविद्यालय के लिए बधाई। माननीय गृह मंत्री जी का आभार और हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज यहां पर यहां के आजमगढ़ वासियों के लिए समय देकर के इस विश्वविद्यालय की आधारशिला करने के लिए स्वयं माननीय गृह मंत्री जी स्वयं यहां पर पधारे हैं। आप सबकी ओर से मैं एक बार फिर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय शिलान्यास समारोह में लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ के प्रसिद्ध डीएवी महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, विश्वविद्यालय अभियान के संयोजक डॉक्टर सुजीत भूषण, डॉक्टर अरुण सिंह के अलावा शिबली कॉलेज, मालटारी महाविद्यालय समेत दर्जनों स्कूलों कॉलेजों के शिक्षक इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने और सभी ने कहा, यकीनन आजमगढ़ की उच्च शिक्षा और विकास को आगे बढ़ाने में राज्य विश्वविद्यालय मील का पत्थर साबित होगा। आलोक तिवारी की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।